अरे किसका फोन है? उठा लीजिए ना। आपके काम का फोन है शायद। हेलो। जी नैतिक जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहिए। जी वो आपने कहा था ना कि आपको डिजाइन्स थोड़ा जल्दी चाहिए, नहीं तो डेट कैंसिल हो जाएगी। मैंने इसीलिए फोन किया है। मैंने कुछ डिजाइन्स बनाए हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। कल एक बार आप देखकर बता दीजिए कि ठीक है या नहीं। कल तो बहुत मुश्किल है, कल मेरे यहाँ पर एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम परसों? नहीं नहीं, परसों तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, हम लोग कल ही मिलते हैं। तो कल सुबह आप कॉफी हाउस आ जाइए। आप सुबह जितनी जल्दी आ सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। 9 बजे, ठीक है? 9 बजे? क्या करूं? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने बहुत बड़ी मदद की है। अरे नहीं नहीं, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। नैतिक, आप कल कहाँ जा रहे हैं, और वो भी सुबह? सुबह तो हमें दीदी को लेने जाना है ना। मैं जानता हूँ अक्षरा, इसलिए तो मैंने इन्हें सुबह सुबह बुलाया है। कल डिजाइन्स फाइनलाइज करना बहुत जरूरी है। सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। पाऊजी भी मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं, और स्नेहा जी कोई प्रोफेशनल डिजाइनर थोड़ी ना है, तो उनसे मिलकर डिजाइन्स देखने पड़ेंगे, फाइनलाइज करने पड़ेंगे ना। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल दीदी को लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। मैं जानता हूं कल की रस्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सो जाएं, कल सुबह जल्दी भी जाना है। आप तो सुबह जल्दी उठने से रहे। नो वे, कल तो मैं रेड अलर्ट पे रहूंगा। गुलाब हो, मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगाना। भाभी माँ, चलो प्रसाद तैयार है। महाराज जी, सब काम अच्छे से करना, जल्दबाजी में धनिया पत्ता मोटा मोटा मत काटना। ठीक है भाभी माँ, मैंने बारीक काट कर रख दिया है, और आज सब्जी भी मसाले वाली बनेगी। मोहित जी को पसंद है ना। हम जाके रसोई देख ले। अरे भाई, हमें नाश्ता मिलेगा कि नहीं आज? मानते हैं हम कि इस घर के जमाई से आने वाले हैं, लेकिन आप तो हमें भूल गए। नहीं नहीं, नाश्ता बिल्कुल तैयार है, मैं अभी लगवाती हूँ। मुन्ना, तू भी तैयार हो गया? लेकिन अभी तो जाने में समय है ना बेटा, मैं बस नाश्ता लगवा रही हूँ। माँ, इन्हें दीदी को जो लेने जाना है, और ऊपर से इनके दोस्त भी तो आ रहे हैं, तो फिर इनके पैर घर पे कहाँ टिकेंगे? बस ला कर ही मानेंगे। हाँ, उन्हें लेने तो जाना ही है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम के लिए मुझे जाना होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। बाबूजी, बहुत अर्जेंट काम है। वो हमारी नई डिजाइनर है ना स्नेहा जी, उन्होंने कुछ फाइनल डिजाइन्स बनाए हैं, बस वही देखने तो जा रहा। अच्छा, नहीं वो काम तो बहुत जरूरी है। हाँ जी। पर बेटा देखो, देर ना हो। जी, इसलिए तो मीटिंग सुबह रखवाई है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त लगेगा। मीटिंग खत्म होते ही मैं दीदी को लेने चला जाऊंगा। ठीक है। मुन्ना, देख बेटा, हम लड़की वाले हैं, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी। सरप्राइज। अरे हैरान हो गया ना मुझे देखकर? राधे कृष्ण भाभी। खुश रहे बेटा। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं। कैसे हो मेरा? बस खुश रह। तूने तो बताया भी नहीं, अचानक से आ गया। कैसा है? सुपर। वैसे आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत लकी है। बहुत जल्द आपको अपनी तरक्की की खबर सुनाऊंगा। बिंदिया अपने साथ अच्छा भाग्य तो लेकर आई है, अब तेरी बहुत तरक्की होगी। बड़े अच्छे दिन आए हो बेटा, आज नंदिनी का पग फेरा है। चलो अच्छा है, इस बहाने में मोहित से भी मिल लूंगा। हाँ हाँ, जरूर मिल लेना, लेकिन पहले सब नाश्ता तो कर लो। चलो। आओ बेटा। अच्छा अच्छा। बाबूजी, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ठीक है, पर वक्त पर पहुंच जाना। जी। वर्षा, आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है।
क्यों, पहले नहीं आता था? आता था, लेकिन आज दुगना प्यार आ रहा है। एक तुम पर और दूसरा आने वाले मेहमान पर। वरना शिकायत करेगा कि आप सिर्फ मम्मी से प्यार करते थे और मुझसे नहीं। अभी ना, पहले डॉक्टर से चेकअप तो करवा लो, वरना पता चलेगा ख्याली पुलाव थे। हाँ हाँ, आज ही चलते हैं, नई काम में देरी कैसी? अरे लेकिन घर में सबको बताएंगे क्या? वो सब तुम देख लो, अब ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। मैं तो कहता हूँ वर्षा, माँ को सब बता दे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? माँ को पता चल गया ना तो वो तो अपना लंदन का प्लान बिल्कुल कैंसिल कर देंगी। बाहर जाने का प्लान रोज रोज कहाँ बनता है? मुझे पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लेने दीजिए। अगर जवाब पक्का आता है ना तो तब के तब देखेंगे, लेकिन अभी किसी को भी कुछ कहना या बताना ठीक नहीं होगा। माँ आइए। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? क्या हुआ? वो माँ मेरे मेरे फ्रेंड फ्रेंड, इनके इनकी फ्रेंड। फ्रेंड। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? पहले प्रसाद लो। वो पड़ोस के कामत जी है ना, उन्होंने बाल गोपाल का प्रसाद भेजा है। अरे वाह, मैंने तो अभी ध्यान दिया। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? वो माँ हम दोनों ड्राइव पे जा रहे थे। हाँ, वर्षा को घुमाना था ना। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, तो बरसात का मौसम है, फूल पत्ते तो ले जाना घुमाने। मैंने कब मना किया है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, मैं माँ को प्रसाद दे आऊं? बेटा, हाँ? वो देखो, अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो मैं भी साथ चलूं। बाहर जाना है ना, बहुत सी खरीदारी करनी है, पर ठीक लगे तो। हाँ वो माँ ठीक है ना बेटा जी। चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। वर्षा, मैं क्या करती शौर्य? अब क्या करें? आधा घंटा हो गया, अब तक नहीं आई। कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। I'm so sorry. वो मुझे घर से निकलने में ही देर हो गई। वो क्या हुआ कि मेरे... कोई बात नहीं, बैठिए। थैंक यू। आपने इतनी जल्दी डिजाइन्स बना लिए, मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे हो जाए। अब देख लीजिए। ये क्या है? ये डिजाइन तो बिल्कुल अलग है। आपको थीम चेंज करने की जरूरत क्या थी स्नेहा जी? मैंने आपसे कहा था ना, क्लाइंट को सिर्फ वही डिजाइन्स पसंद है और मैंने आपसे उन्हीं डिजाइन्स पे काम करने के लिए कहा था। लेकिन आप उन पे काम कर भी रही थी और अचानक से आपने सब कुछ चेंज क्यों कर दिया? पर मुझे नहीं पता था कि आपकी थीम क्या है। हम गहने एक जैसे थोड़ी लेते हैं, अलग अलग डिजाइन्स अलग अलग तरीके के लेते हैं। एक तो वैसे ही टाइम नहीं है क्लाइंट को डिजाइन्स देने हैं, आप खुद लेट आई हैं और फिर अब ये सब। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझसे नहीं होगा।
आई नो स्नेहा जी, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि आपको पता नहीं था। वो क्या है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, और मुझे भी एक फंक्शन पे जरूरी जाना है। मैं कल बना के ले आती हूँ। कल? नहीं प्लीज, आप आज ही बना दीजिए, बल्कि अभी बना दीजिए। अभी? हाँ। ऐसे कैसे? अभी नहीं होगा, मैं कल ले आऊंगी ना। लेकिन क्लाइंट का फोन है, अब उन्हें डिजाइन आज ही देने थे, इनसे क्या कहूं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। सर बस डिजाइन्स पर ही काम हो रहा है सर। मैं आज तो डिजाइन नहीं दे पाऊंगा, और अच्छे से काम हो रहा है तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। जी, मैं आपको डिजाइन्स कल दे दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं कल आपको पक्का दे दूंगी। जी बैठिए, हम लोग यहाँ से काम करके ही उठेंगे। क्या? ऐसे कैसे? देखिए, आपने अभी सुना ना, ये कितना जरूरी काम है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप यहीं बैठकर ट्राई कीजिए। नहीं हो पाएगा, पेपर पेंसिल भी नहीं है मेरे पास। उसका इंतजाम तो हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अब तक मुन्ना नहीं आया, कब आएगा, कब जाएगा? देर हो जाएगी। एक तो रस्म को करने में देर, ऊपर से अब नंदिनी को ससुराल से लाने में देर। क्या करेंगी वो लोग? आखिर समझता ही नहीं है, लड़की वाले हैं हम। नंदिनी भी राह देख रही होगी। हाँ। जी, आपको मुन्ना को भेजना ही नहीं चाहिए था। बहन के पग फेरे से बढ़कर क्या काम। आप लोग चिंता ना करें, आ जाएगा वो। वैसे उसे इतनी देर कभी लगती नहीं। भाभी, आप फोन करके देखिए। मैं करती हूँ, कहूंगी काम छोड़कर तुरंत चला आए। एक मिनट, इसमें काम छोड़कर आने की क्या जरूरत है? मैं और बिंदिया है ना, हम दोनों जाकर दीदी को ले आएंगे। माँ, हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, वो आते ही होंगे। अभी उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? दीदी को ही लाना है ना, उसका ये भाई है ना। सारी रस्म मैं पूरी करके उन्हें ले आऊंगा। हाँ मासी जी, और वैसे भी दादा जाएं या ये जाएं, बात तो एक ही है। शायद भगवान ने इन्हें इसीलिए समय से भेज दिया कि दीदी के ससुराल में हमारी नाक भी बची रहे। सब कुछ समय से हो जाएगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। क्यों भाभी माँ, हम जाएं? छोटी दुल्हन। जी, बबलू ठीक ही कह रहा है। बेटा, तुम दोनों शगुन लेकर जाओ। माँ, मुझे लगता है मैं एक बार उन्हें फोन कर लूं। वो पहुंचते ही होंगे, शायद रास्ते में हो। हेलो हेलो। हमारा काम अभी चल रहा है। लेकिन नैतिक, यहाँ सब लोग राह देख रहे हैं। दीदी और मोहित भी आपका वेट कर रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और काम खत्म होने के बाद ही मैं यहाँ से उठूंगा। लेकिन नैतिक, मैं आपको काम खत्म होने के बाद फोन करता हूँ। ओके। क्या हुआ? भाभी माँ, उनका काम अभी चल रहा है और वो काम को बीच में छोड़कर नहीं आ सकते। देखा, कैसे भरोसा करे इसका। बबलू बेटा, तुम दोनों चले जाओ, तुरंत निकलो।
मेरी बच्ची का तो मन यही अटका होगा। एक मिनट माम, मैं भी साथ जाऊंगी। ये नहीं आ सके तो क्या हुआ, मैं तो अपनी दीदी को लेने जा सकती हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ बेटा। अक्षरा बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है, अच्छा होगा अगर ये चली जाएगी। और हाँ बेटा, नैतिक को फोन करके कहना कि सीधे नंदिनी बिटिया के यहाँ पहुंच जाए। बेटा अब जल्दी करो, तैयार हो जाओ। मोजे और दस्ताने भी लेने हैं। और वर्षा बेटा, मुझे एक बड़ा पर्स भी लेना है। मेरे सारे पर्स छोटे हैं ना, बाहर घूमने जाएंगे तो बड़े पर्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ माँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। माँ, मैं आपको दुकान पर छोड़ देता हूँ, आपको जो जो चाहिए होगा आप खरीद लेना। हाँ ठीक है बेटा। वर्षा, तुम्हें मैं थोड़ा आगे छोड़ दूंगा, तुम अपनी शॉपिंग कर लो। माँ, मैं सब सामान खरीद कर ना आपके पास जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ बेटा, ठीक रहेगा। हाँ बेटा। वर्षा बेटा, तू भी चलना मेरे साथ। माँ, मैं फ्रूट्स वगैरह खरीद कर आपके पास आती हूँ ना। अरे फल तो धनिया और भोला से भी मंगवा सकते हैं। तू जानती है ना मुझे अकेले खरीदारी करने में कितनी मुश्किल होती है। चल ना। माँ, मुझे भी शर्ट्स देखनी है। लो, ये तो और भी अच्छा है। जब तक मैं और वर्षा खरीदारी करेंगे तू अपनी शर्ट लेकर यहीं आ जाना, फिर जाते जाते रास्ते से फल भी खरीद लेंगे। चलो, ये ठीक रहेगा। चल बेटा, चल। सरप्राइज दीदी। तुम कब आए? आज ही, और देखिए आपको लेने भी आ गया। अक्षरा, दीदी, आओ अंदर आओ ना। दीदी कैसी हैं? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ इसे लेकर आ। इसे अंदर रख। आइए ना प्लीज अंदर। नैतिक, वो दादा कुछ जरूरी काम से अटक गए। मुझे बताया नहीं, मोहित भी राह देख रहे थे। दीदी, उन्हें ऑफिस के किसी जरूरी काम से अचानक से जाना पड़ा। हाँ भाई, आजकल तो काम ज्यादा जरूरी है। वो अभी आ जाएंगे। अरे हाँ हाँ, आ जाएगा, ये अच्छा है। हम काम करें तो तकलीफ, ना करें तो तकलीफ। अरे भाई, करें तो करें क्या। अच्छा सुनिए, अब आप तैयार हो जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ, आइए ना आप लोग, बैठिए। लीजिए। अब ठीक है ना, पहले की थीम? अब ठीक है। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। अब मैं भागता हूँ, मुझे फंक्शन पर भी पहुंचना है, बहुत देर हो चुकी है। बिल। ओके, बाय। भाभी, दादा का कॉल आया क्या?
कब तक पहुंचेंगे? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी, वो उन्हें मैं अभी आई। हेलो नैतिक, आप कहाँ हैं? सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। अक्षरा, मैं जानता हूँ मुझे देर हो गई, लेकिन क्या करता, काम भी बहुत जरूरी था ना। बस मैं आ ही रहा हूँ। ओके? आप क्या नैतिक, सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से। दीदी भी तैयार हो गई हैं, बेचारी कब से आपकी राह देख रही थी। अक्षरा, मैं बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ, आके सबको मना लूंगा। ओके? टायर पंचर, अब क्या करूंगा?